नप बूझे बुध सचिव समाजू, कहु विचारि उचित का आजू। समुझ अवध असमंजस दोऊ, चलिय कि रहिय न कह कछु कोऊ। अर्थात राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सति भाऊ कुभाऊ, आइहु बेगिना होई लखाऊ। अर्थात जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर्गुप्त जर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवध चर भरत गति, बूझि देखी कर तूति। चले चित्रकूट ही भरतु, 4 चले तिरहूति। अर्थात गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। अर्थात गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, हय गय रथ बहु जान सवारे। अर्थात फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और शाहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। घरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। घोर ही आजु नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबु लागा। अर्थात वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे